तालिबान दूसरों को क्या, अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहा है, अफगान लोगों को नहीं छोड़ रहा है। कंधार में एक कॉमेडियन नजर मोहम्मद की हत्या की थी उन्होंने, तालिबान ने थप्पड़ मारने का वीडियो बनाया और उसके बाद फिर हत्या की। पहले हत्या से इनकार किया, अब हत्या की जिम्मेदारी ली है, यानी डिनायल पहले आया था, अब उन्होंने जिम्मेदारी ली है। कॉमेडियन खाशा जवान कंधार के जाने माने हास्य कलाकार थे, कॉमेडियन थे। देखिए कैसे उनको बेइज्जत किया, गाड़ी में बैठा के थप्पड़ मारे गए उनको और फिर उनकी हत्या कर दी तालिबान ने और अब वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया, जैसा दानिश सिद्दीकी के मामले में हुआ अशोक सर, और वही अब यहाँ इस पे नजर मोहम्मद के मामले में हो रहा है। लेकिन मैं जो जनरल शंकर प्रसाद ने बात कही थी वही बात एक बार फिर मैं वापस लाना चाहूंगा मैसेजिंग की तरफ। क्या ये तालिबान का कोई मैसेज है दानिश सिद्दीकी की हत्या के बाद और खासकर इंडियंस को लेकर? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल, क्योंकि देखिए जो लोग कहते हैं जो वहां पर अफगानिस्तान में अब दो अफगान गुटों के बीच में ये लड़ाई हो रही है, एक तरफ है काबुल की सरकार है जो उसके साथ अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और एक जो कहते हैं तालिबान है वो भी अफगान है। इमरान खान तो यहां तक कहते हैं वो तो भोले भाले मासूम इंसान है, कॉमन सिटीजन है। असल में ये जो लड़ाई हो रही है, जो अगर देखा जाए तालिबान का और भी बहुत उनके साथ गुट मिले हुए हैं, परंतु अगर देखा जाए गौरव इसमें तो एक तरफ काबुल सरकार है, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ रावलपिंडी GHQ, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं ये ट्रेन किए गए हैं, ये भेजे गए हैं वहां पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के द्वारा, और इसीलिए वो हमेशा से उनके साथ। आपने बड़ी बात कही है। मैं एक कमेंट यहां काबुल से लेना चाहता हूं। मैं आता हूं सर, आपको माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं। हमजा जी, आपका क्या कहना है इस पर? हमजा अफगान साहब, क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये तालिबानियों को सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान दे रहा है और इसी वजह से आज ये आप लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं? मैं इससे पहले एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात तो आपने पहले बता दी कि तालिबान की कोई गवर्नमेंट नहीं है कि वो जर्नलिस्ट उनसे इजाजत ले। पहली बात ये कि तालिबान उनका अपना एरियाज में एक कानून है, क्योंकि वो 50% से ऊपर इलाकों को कंट्रोल में लिए हुए है और कतर में इसी मकसद के लिए उनका एक दफ्तर है जिनसे जहां पर चैरिटी इदारे, हेल्थ इदारे और NGOs वगैरह जो तालिबान के कंट्रोल इलाकों में काम करते हैं तो सबसे पहले वहां से अमन लेते हैं और अमन का कार्ड लेकर तालिबान के कंट्रोल इलाकों में दाखिल होते हैं। फिर उसके बाद उनकी सिक्योरिटी जिम्मेदारी तालिबान के खास ग्रुप ये वही बात हो गई ना जिस रिकॉग्निशन की तरफ हमजा अफगान साहब तालिबान बढ़ना चाहता है, जिसको दुनिया मान नहीं रही है अभी तक, वो वही रिकॉग्निशन हो गया। फिर तो चलिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं उस बात को कि आपको तालिबान के इलाकों में जाना है तो सरकार हो या ना हो उनसे परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, वरना आपकी जान खतरे में है। लेकिन आगे बोलिए आप। और दूसरी बात वो कॉमेडियन की नजर मोहम्मद की अपनी की, असल में अगर आप तालिबान के दो स्पोकर्समैन है, एक ज़बीउल्लाह मुजाहिद के नाम से और दूसरा कारी यूसुफ अहमदी के नाम से। कारी यूसुफ अहमदी ने इसकी कत्ल की जिम्मेदारी पहले दिन से कबूल की है। अगर आप उसके ट्विटर अकाउंट पर जाएं और विजिट करें तो 4 दिन पहले की ट्वीट आप देख ले, उनकी तस्वीर अपलोड की है और साथ में कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की है। और वहाँ पर साथ ही में ये भी लिख दिया है कि ये लोकल पुलिस जिसको अफगानिस्तान में अरबकी का नाम दिया जाता है, वो अरबकी फोर्सेस का एक मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि पहले दिन से तालिबान ने जिम्मेदारी ली थी। मैं पाकिस्तान पर आपका एक कमेंट चाहता हूं, मुझे दूसरी खबर पर जाना है, 20 सेकंड आपको देना चाहता हूं मैं, उसके बाद में पाकिस्तान, एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। क्या आप मानते हैं कि तालिबान को ट्रेनिंग पाकिस्तान दे रहा है? ये पाकिस्तान का ही बोया हुआ बीज है जो आज जहर बनकर सामने आया है? मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। ये एक सियासी बात है जो एक हुकूमत दूसरे हुकूमत के साथ सियासी तौर पर कहती है। ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में मुझे इस तरह कोई मालूमात नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।